नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा और अभी आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। हम आपको बता दें कि कुछ दिन से विवादित खबर चल रहा है शिक्षा मंत्री के ऊपर। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बोले थे वो कि रामचरितमानस जो है वो अभी समाज में नफरत फैलाता है। रामचरितमानस आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। रामचरितमानस जो ग्रंथ है, हिंदू का किताब है, पवित्र माना जाता है। उनको वो ग्रंथ को शिक्षा मंत्री, वो किताब, वो पुस्तक को शिक्षा मंत्री बोले कि ये समाज में नफरत फैलाता है। तो आइए मेरे साथ सिकंदर जी बने हुए हैं, इनसे हम बात करके आपको दिखाते हैं। सिकंदर जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि शिक्षा मंत्री, बिहार के जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने क्यों बोला और किस आधार पे बोला कि रामचरितमानस जो है ये समाज में हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है? इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? अंकित जी, आपने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा है। हमारे शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह बेहद ही निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। ये तो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन अशिक्षित हैं ये, यानी अशिक्षित मंत्री हैं ये। बिना सोचे समझे रामचरितमानस पर बोलना गलत है। इन्होंने रामचरितमानस से कुछ पंक्तियाँ ली हैं लेकिन कुछ से कुछ उसका अर्थ बता दिया है। देखिए, यहाँ पे था, उस पंक्ति में था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार शूद्र, गवार शूद्र एक है, गवार विशेषण है, शूद्र संज्ञा है। गवार शूद्र पशु नारी, यानी पशु के समान नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आप यहाँ सोचिए कि ढोल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ दंड नहीं है, ताड़ना मतलब दंड नहीं है। यानी ढोल, आप ही बताइए, ढोल को दंड दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। यहाँ ताड़ना का अर्थ कुछ और है। ढोल को अच्छी तरह से स्वर में लाना, अच्छी तरह से बजे, ये ताड़ने का मतलब यहाँ पर है। गवार शूद्र, गवार शूद्र, शूद्र मतलब वे हैं, शूद्र वे हैं जो अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ अपने के लिए जीते हैं। खाना पीना सो जाना, बात खत्म। जैसे कि एक बच्चे करते हैं, खाते हैं पीते हैं खेलते हैं और सो जाते हैं, फिर कल वही हाल। यहाँ शूद्र का मतलब ये लिया जाएगा। शूद्र बच्चे होते हैं ज़्यादातर, अब बड़े भी हो सकते हैं, जो केवल अपने लिए जीते हैं, अपने जीवन यापन के लिए, बस इतना ही तक सीमित है, कोई लक्ष्य नहीं है, वे शूद्र हैं। और गवार शूद्र, गवार विशेषण है, शूद्र संज्ञा है। तो गवार शूद्र का मतलब है वैसे व्यक्ति जो समझाने पर भी नहीं समझते हैं लेकिन फिर भी उनको समझा के ठीक ठाक किया जाता है, उनको अच्छा बनाया जाता है। यहाँ ये मतलब है। पशुवत नारी, पशु नारी मतलब पशुवत नारी, जो पशु के समान है, उसको अच्छा बनाने की बात करें, किसी भी तरह से अच्छा बनाने की बात है। लेकिन इन्होंने उल्टा ही ले लिया। ढोल अलग, गवार अलग, शूद्र अलग, पशु अलग, नारी अलग, इस तरह से ये ले रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि भारत में लड़कियों को देवी माना जाता है। देखिए, कहीं किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं कही गई है। ये जो बोल रहे हैं, कल पहले मनुस्मृति समाज को बांटती थी, नफरत पैदा करती थी, आज रामचरित। दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे सिकंदर जी कि इनसे पहले मांझी जी को अच्छी तरह से आप जानते होंगे। मांझी जी भी सवाल उठाए थे और मांझी जी भी बोले थे कि सत्यनारायण पूजा जो है ये ढकोसला है। समाज में सत्यनारायण पूजा जो है ये पंडित लोग ढकोसला है और ये सब अपने मन से करते हैं। सत्यनारायण भगवान जो है ये कहाँ है और कैसे आए, ये आप जवाब दीजिए। और ये मांझी जी भी बहुत बात बोले थे, उस समय भी यही माहौल था और अभी भी वही माहौल दिख रहा है। जब कोई नेता को कुछ नहीं मिलता है तो वो सिर्फ हिंदू के ग्रंथ और हिंदू के देवी देवता का ही साथ लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। और सिकंदर जी, हमको आप इसके बारे में बताइए। मांझी जी ने गलत बयान दिया, इसमें कोई शक नहीं है। सत्यनारायण भगवान या फिर कुछ भी कहें, उन्होंने ये भी कहा था हिंदू से खराब कोई धर्म नहीं है। तो मांझी जी को ये पता ही नहीं है हिंदू धर्म है या कुछ और है, सनातन धर्म है या फिर कुछ और है, इनको ये बात पता ही नहीं है। उन्होंने अम्बेडकर जी की बात की है।
अंबेडकर जी बौद्ध अपना लिए, ठीक है, तो उनकी मर्जी थी, उन्होंने अपना लिए। और ये बौद्ध धर्म निकला कहाँ से है? ये बौद्ध धर्म कहाँ से निकला है? सनातन से ही तो निकला है ना। तो ये कह रहे हैं ऐसे थे, ये बोलना, ये केवल राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और जनता को पागल बना रहे हैं। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू बहुत खराब है, ये बेहद ही शर्मनाक बयान है। और आप ही ज़रा बताइए, अंबेडकर जी ने भारत विभाजन बुक में लिखा है कि कोई भी मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानता है, लेकिन इस पे ये नहीं बोलेंगे, कभी बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको राजनीति करनी है। कुछ हिंदू तो वोट लेंगे, हिंदू तो देंगे ही वोट, और उनसे भी वोट चाहते हैं। केवल ये अपने लिए जीना चाहते हैं, किसी भी तरह जी ले। असल मायने में इन्हीं के जैसे लोग, शिक्षा मंत्री के जैसे, मांझी जी की जैसे लोग ही गवार शूद्र हैं। गवार शूद्र रामायण में, रामचरितमानस में इन्हीं के लिए लिखा गया है, इन जैसे लोग के लिए ही लिखा गया है। एक बात और सिकंदर जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर हिंदुओं के ग्रंथ पे ही बार बार क्यों सवाल उठता है? हिंदुओं के ग्रंथ पे ही बार बार नेता लोग क्यों सवाल उठाते हैं, और क्यों इन बार बार हिंदू के लिए ही, हिंदू के ग्रंथ पे ही बार बार बोलते हैं, हिंदू के लिए ही बोलते हैं? और भारत में तो बहुत ज्यादा ही धर्म है, इनके बारे में क्यों नहीं वो लोग बोलते हैं? देखिए, हिंदू के धर्म ग्रंथ पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, सही बात है, लेकिन हिंदू पर ही क्यों, आपका सवाल है। देखिए, हिंदू सहिष्णु बना रहता है हमेशा, और सहिष्णुता की भी एक हद होती है। हिंदू सहिष्णु है तो इसकी भी हद होती है। कोई बार बार इसकी संस्कृति पे आवाज़ उठा रहा है, इसके भगवान पे आवाज़ उठा रहा है, हमारे भगवान पे आवाज़ उठा रहा है, फिर भी यह चुप है, ये चुप है, तो इसकी सीमा पार हो गई और चुप है तो बोलेंगे ही। ये नेता लोग तो बोलेंगे ही, कैसे भी इनको जीना है, पैसा चाहिए इनको, जनता को पागल बना के पैसा लेंगे ये। तो ये लोग केवल हिंदू धर्म ग्रंथ पर ही आवाज़ उठा सकते हैं। ये ज़रा इस्लाम पर आवाज़ उठा के दिखाए, कुरान हदीस ज़रा पढ़ें ये, और उस पर ज़रा आवाज़ उठाएं, इनका अगले दिन सर तन से ही जुदा हो जाएगा। ये बोल नहीं सकते हैं, और हिंदू केवल सुन के रह लेता है। ये हिंदुओं में बहुत बड़ी एक खामी है। क्या कहें हिंदुओं के बारे में, मैं हिंदुओं को बोलना नहीं चाहता हूँ विशेष। और सिकंदर जी, लास्ट और अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आप हमको बताइए कि बिहार में सनातन धर्म का कोई स्थान नहीं है क्या? बहुत व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये हिंदू के लिए, चाहे जो हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं सिकंदर जी, बिहार में सनातन धर्म का कोई स्थान नहीं है क्या, या हिंदू का जमीर खत्म हो गया है? इस पे आप क्या कहना चाहिएगा सिकंदर जी? लास्ट और अंतिम सवाल, इस पे आप अपना बात बताइए, और आप शिक्षा मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके हमको बताइए। नहीं, बिहार में सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ है। बिहार में सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जिस तरह से बिहार की अभी हालत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि बिहार अभी जिहाद अलर्ट पर है, प्रत्येक जिला में जिहाद अलर्ट है, और हमारे धर्मगुरु वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर जब धर्मगुरु बोलेंगे नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, और नेता हमेशा निंदा करते रहेंगे हिंदू के धर्म ग्रंथ को, हिंदू को, तो निश्चित तौर पे सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। और ये देखिए ना, फुलवारी शरीफ में हाल में क्या क्या घटना हुई, गजवाए हिंद करना है, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो बिहार इस्लामिक जिहाद का केंद्र बनेगा, या फिर है, और सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो।